आपका HSSC CET अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो अभी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैंड रिटन नोट्स को लेकर। आपके बहुत सारे डाउट्स आने लग रहे थे कि भी नोट्स में क्या क्या चीजें प्रोवाइड करवाई गई हैं, आप किस बेस पे कहने लगे रहे हो कि भाई आपका 95+ स्कोर। बिल्कुल सही सुनने लग रहे हो। अगर आप हैंड रिटन नोट्स को अच्छी तरीके से कर लेते हो, ठीक है, उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं, ठीक है, वो आपको डिटेल में बताएंगे कि भी किस सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें प्रोवाइड करवाई गई हैं और किस बेस पे मैं आपको कहने लग रहा है कि भी आप 95+ स्कोर भी कर सकते हो। आज वो दौर नहीं रहा कि भी हाँ पहले क्या हुआ करता था कि भी 70 नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाता था, उसके बाद 80 का दौर रहा। लेकिन अब फिलहाल आपने सीईटी प्री में देखा होगा कैंडिडेट ने 90+ स्कोर करके दिखाया है। हमारे जो पिछले रिटन नोट्स थे जो हमने सीईटी प्री के लिए निकाले थे उसमें कैंडिडेट ने 90+ स्कोर करके दिखाया। 97 नंबर जो हमारा टॉपर कैंडिडेट है वो 97 नंबर वाला है, ठीक है। तो जैसे जैसे दौर बढ़ने लग रहा है ऐसे ऐसे भाई हमें अपनी क्वालिटी बढ़ानी चाहिए। कंटेंट में हमने और ज्यादा इंप्रूवमेंट करके दिखाई है इस बार। और इस बार हम क्या क्या आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं, कितने आपका प्राइस रहने वाला है, कहां से आप परचेज कर सकते हो, उन सभी चीजों को डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बात कर लेते हैं बिल्कुल शुरुआत से। वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए लेकिन आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करें कि भाई कहां से खरीद सकते हैं। ये कमेंट आने लग रहा है कि भाई हमें लिंक ही नहीं मिलने लग रहा। तो सबसे पहले तो आपका hssccetupdates.com ये हमारा वेबसाइट का लिंक है, आप यहां से खरीद सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में प्रोवाइड करवा दूंगा। वहां से आप वेबसाइट पे जाके आप बड़े आराम से परचेज कर सकते हो। बड़े स्मूथली प्रोसेस है, कोई इतनी ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। वेबसाइट काफी अच्छी तरीके से बनवाई गई है, ठीक है, और काफी सिंपल है। बात कर लेते हैं इसके बाद हमारी 3 भर्तियों के लिए हमारी बुक्स आई हैं। कौन कौन सी भर्ती के लिए? आपकी सबसे पहले तो हरियाणा सीईटी मेंस भर्ती के लिए, उसके बाद हरियाणा ग्रुप डी भर्ती के लिए, उसके बाद हरियाणा पुलिस भर्ती के लिए जो कि कांस्टेबल की भर्ती और एसआई की भर्ती जो आपकी आने वाली हैं। ये 3 भर्तियां हैं जिसके ऊपर हमने इस बार मेन फोकस किया है, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है? एक तो भाई एक इसमें सबसे बड़ा डाउट जो उस कैंडिडेट का आने लग रहा है वो मीडियम के ऊपर आने लग रहा है कि भाई इंग्लिश मीडियम की अलग से दी गई है, हिंदी मीडियम की अलग से दी गई है। तो उसमें क्या अंतर? उसमें सबसे बड़ा जो अंतर है वो है आपका मैथमेटिक्स का, ठीक है। उसमें ही आपका सिर्फ अंतर रहने वाला है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। बाकी सभी सब्जेक्ट हमने बाइलिंगुअल बनाए गए हैं। तो इसमें आपका जनरल अवेयरनेस हो, चाहे इसमें आपका हरियाणा जीके हो, या इसमें आपका इंग्लिश हो, ठीक है, या और भी आप देख सकते हैं साइंस हो, या आपका कंप्यूटर हो, ये सारे बाइलिंगुअल बनाए गए हैं। बस मैथ का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम चेक करना पड़ेगा कि भाई मैं अपने नोट्स हिंदी मीडियम में लेना चाहता हूं या इंग्लिश मीडियम में। अगर हम बात करें ग्रुप डी नोट्स की, तो ग्रुप डी नोट्स आपको मात्र 1400 रुपए में आपको 7 बुक मिलने वाली है। 7 बुक कौन कौन सी है आपकी? इसमें हरियाणा जीके इंक्लूड है, इंग्लिश ग्रामर इंक्लूड है, हिंदी ग्रामर इंक्लूड है, मैथमेटिक्स इंक्लूड है, साइंस इंक्लूड है, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है। ये 7 सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं। और अगर हम यही बात करें आपकी हरियाणा पुलिस और सीईटी मेंस के लिए, तो इसमें आपका एक सब्जेक्ट और इंक्लूड हो जाता है। वो कौन सा है? कंप्यूटर का, क्योंकि हरियाणा ग्रुप डी भर्ती में आपका कंप्यूटर नहीं आता है। ये आपका सीईटी मेंस और हरियाणा पुलिस के लिए 10-10 नंबर का आता है, ठीक है। तो ये मंत्र रहने वाला है। जहां प्राइस इसका ग्रुप डी भर्ती का आपका 1400 रुपए है, वही अगर हम सीईटी मेंस की बात करें तो इसका आपका प्राइस मात्र रहने वाला है 8 बुक्स के लिए मात्र 1500 का प्राइस। अगर आप नॉर्मल मार्केट में चले जाते हो तो एक बुक, अगर आप जनरल अवेयरनेस की भी लेने चले जाते हो तो 500 से 600 रुपए की मात्र आपको एक बुक पड़ जाती है। लेकिन हमने 1500 रुपए में आपको फ्री डिलीवरी प्रोवाइड करवाते हुए, क्योंकि डिलीवरी के भी आपको पता है चार्जेस होते हैं, वो सारी चार्जेस हम खुद पेड करते हैं, ठीक है। आपको फ्री डिलीवरी प्रोवाइड करवाएगी है जो भी हमारे नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है, उसके लिए। अब बात कर लेते हैं भाई, ये तो बात होगी कि सीईटी मेंस में क्या है, इंग्लिश हिंदी मीडियम का बता दिया। अब बात कर लेते हैं हम सेपरेट बुक्स को लेकर, ठीक है, कि किस बुक्स में आपको क्या क्या कंटेंट प्रोवाइड करवाया गया है। उसके लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जनरल साइंस को लेकर, ठीक है। जनरल साइंस का एक कैप्सूल है। सबसे पहले तो इसका नाम ही कैप्सूल क्यों रखा गया, ठीक है। कैप्सूल रखने का एक सबसे बड़ा कारण था कि भाई आप सभी को पता होगा एक दवाई जो होती है वो असर कम करती है, लेकिन एक कैप्सूल अगर हम लेते हैं तो वो असर बहुत जल्दी दिखाता है, ठीक है। तो हमने जो आपको कंटेंट जो प्रोवाइड करवाया गया जनरल साइंस में वो ऐसा ही प्रोवाइड करवाया गया कि भाई आप एक बार उस कैप्सूल को ले लेते हो, एक बार उसको ढंग से पढ़ लेते हो तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आती है।
ये हमारा आपका जनरल साइंस का कवर रहने वाला है, ठीक है। और इसमें आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाया गया है, सबसे पहले तो इसमें आपको वन लाइनर प्रोवाइड करवाए गए हैं। शुरुआत में जैसे मैंने आपको बताया था बायलिंगुअल क्वेश्चन रहने वाले हैं और वन लाइनर रहने वाले हैं। और इसमें आपको क्या क्या है, आपके बायोलॉजी के 2200 प्लस पीवाईक्यू प्रोवाइड करवाए गए हैं, आपके फिजिक्स के 1800 प्लस और केमिस्ट्री के आपको 2100 प्लस पीवाईक्यू प्रोवाइड करवाए गए हैं। इसमें सबसे पहले तो हमने जो सबसे बेहतर काम करके दिखाया है वो ये करके दिखाया कि भी हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक अलग से दिया गए हैं आपको, ठीक है। आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि भाई हाँ मिक्सअप अगर कम कर देते हैं ना, कई बार क्या करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन तो आपको मिल जाते हैं लेकिन वो मिक्सअप के हो जाते हैं, ठीक है। और मिक्स होने की वजह से आपको याद करने में दिक्कत हो जाती है। हमने आपको सभी चीजें चैप्टर वाइज प्रोवाइड करवाई गई हैं, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसमें क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी, एक तो भाई आप सभी को पता होगा एनसीईआरटी का कितना ज्यादा महत्व होता है। ये तो भाई छोटे मोटे एग्जाम्स है, अगर हम यूपीएससी तक की भी बात करें तो एनसीईआरटी तो मस्ट ही होनी चाहिए। लेकिन एनसीईआरटी आप कैंडिडेट पढ़ नहीं सकते हो, बिल्कुल ना पढ़ी जाती कैंडिडेट से। तो हमने क्या किया है, एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो आपके लिए अलग से निकाले हैं। उसके अलावा जो हमने एसएससी में जनरल साइंस के जितने भी एसएससी क्वेश्चन आए हैं या आपके चाहे इसमें रेलवे भर्ती में आए हैं, आपके जितने भी आपको पता होगा रेलवे ग्रुप डी में साइंस का अलग से पोर्शन होता है, उन सभी जितने भी आज तक 2000 से लेकर 2025 तक जितने भी 25 सालों में क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे इस बुक में इंक्लूड किए गए हैं। उसके बाद आपका एचएसएससी का, ठीक है, एचएसएससी ग्रुप डी की भर्ती हुई थी, उसमें भी जितने क्वेश्चन आए वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं ताकि आपके पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बन पाए और एक ऐसा कैप्सूल बन पाए जिसको लेने के बाद आपका 15 में से 15 स्कोर आ पाए। अब बात कर लेते हैं डिटेल में जनरल साइंस के। देखो भाई ये आपका इंडेक्स रहने वाला है। सबसे पहले बायोलॉजी के टॉपिक दिए गए हैं, आपको दिखने में लग रहे होंगे। बायोलॉजी के जैसे टॉपिक खत्म हुए हैं उसके बाद आपके फिजिक्स के टॉपिक स्टार्ट हो गए हैं। ये चैप्टर वाइज टॉपिक है, इसमें ये नहीं है कि भाई हाँ मिक्स दे दिया। मिक्स में क्या है, मिक्स में याद करने में आपको एक बड़ा इश्यू आता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें केमिस्ट्री के, इसमें टोटल जो हमारे चैप्टर वाइज टॉपिक है वो 51 है। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी मेहनत इस नोट्स में की गई है। ये सिर्फ ये नहीं कि भी हाँ एक बार आपको खरीदवा दिया। हमारा मेन इंटेंशन है तो पैसे कमाने का ना और कुछ। हमारा मेन इंटेंशन है कि भाई जो भी कैंडिडेट हमारे हैंड रिटन नोट्स को हमारी बुक्स को ले उसका कंप्लीट स्कोर आए। अगर 15 नंबर की आपकी आती है ना साइंस तो 15 में से 15 ही नंबर आए, एक नंबर भी ना कटे। फिर आप देख सकते हो जैसे कि बायोलॉजी हो गया, इसमें आपको दिखने लग रहा होगा जैसे सबसे पहले आपको इंग्लिश में प्रोवाइड करवाएगी वन लाइन, फिर उसी के नीचे हिंदी में। कई कैंडिडेट्स को क्या इश्यू आता है, वो दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल होते हैं। कईयों को इंग्लिश बेहतर आती है, कईयों को हिंदी बेहतर आती है और कईयों को दोनों थोड़ी थोड़ी आती है, ठीक है। वो क्या कैंडिडेट क्या करते हैं, कुछ कुछ इंग्लिश में आता है उनको, कुछ कुछ हिंदी में आता है। तो उन कैंडिडेट्स के लिए क्या है, एक जैसे आपका चैप्टर हो गया पहले मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, उसके ऊपर आपको देखो कंप्लीट प्रोवाइड करवा गया। उसके बाद ये जितने भी चैप्टर फिर आपकी फिजिक्स आ गई, उसके बाद केमिस्ट्री आ गई। ये आपकी जो बुक्स हैं उसमें आपको 100% ऐसा मटेरियल प्रोवाइड करवाया गया है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो चीजें हैं। और इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं है, अगर आप इसको याद कर लेते हो, रट लेते हो तो आपका कंफर्म सिलेक्शन होने का जो आपका साइंस की तरफ से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद बात कर लेते हैं भाई अगले सब्जेक्ट की। अगला सब्जेक्ट अपना कौन सा है, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं। ये रही अपनी जनरल अवेयरनेस की बुक है, ये आपको कवर भी दिखने लग रहा होगा, ठीक है। साइज देख सकते हो। सबसे पहले तो बुक का कई सोचने लगे रहोगे, हाँ मैं बताया था कि 500 से 600 रुपए में आपको मार्केट में बड़े मुश्किल से आपको 500 से 600 रुपए मिलेगी, इससे ज्यादा मिलेगी। लेकिन जो हमारा प्राइस है वो मात्र 300 का रहा है, क्योंकि एक तो इतने बल्क में कैंडिडेट डिमांड आने लग रही है और उसकी वजह से प्रिंटिंग कॉस्ट हमारी काफी हद तक बच जाती है। अगर आप इसको नॉर्मल भी मार्केट में प्रिंट करवाने के लिए जाओगे ना तो भी मैं आपको गारंटी के साथ देता हूं कम से कम भी आपको 700 से 800 से ऊपर ये बुक पढ़ने वाली है आपको, ठीक है। उसके बाद कवर आप देख सकते हो, प्रीमियम कवर हमने लगाए हैं। इसमें आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड होती हैं, आपको हिस्ट्री, वो ये मैंने जैसे आपको बता कि भाई ये सारे सब्जेक्ट आपके बायलिंगुअल रहने वाले हैं। हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और स्ट्रेटेजी के ये 5 सब्जेक्ट हैं। जो सब सब्जेक्ट है वो आपके इस सब्जेक्ट में कवर किए गए हैं, ठीक है। कई क्या करते हैं, मान लीजिए आपका हिस्ट्री दे दिया उन्होंने, इकोनॉमिक्स दे दिया, हिस्ट्री दे दिया, पॉलिटी दे दिया और ज्योग्राफी दे दिया, मात्र ये दे देते हैं। इकोनॉमिक्स का एक ऐसा पोर्शन होता है स्ट्रेटेजी को वो छोड़ देते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक बताऊं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के टाइम पे बन चुका है
इकोनॉमिक्स का। अगर हम बात करें हरियाणा सीईटी मेंस एग्जाम की भी, उसमें भी आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, और ग्रुप डी भर्ती का जो भी पिछले एग्जाम हुए हैं वहां से एचएसएससी लगातार इकोनॉमिक्स के ऊपर ध्यान देने लग रही है। तो हमने भी इस के सब्जेक्ट के ऊपर भी फोकस किया। हमने ये नहीं कि भी हाँ कि भी एक दो सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, सब पार्ट को छोड़ दीजिए, सभी के सभी पार्ट आपको प्रोवाइड करवाए गए। इसमें क्या क्या आपको मिलेगा, हिस्ट्री के 3000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पॉलिटी के 2000 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के 2200 प्लस क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 3200 प्लस क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के 4500 प्लस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। ठीक है, ये आपका इंडेक्स रहने वाला है। देख सकते हो आप कितनी अच्छी तरीके से सारी चीजें डिजाइन की गई हैं। पहले सबसे पहले हिस्ट्री में आपका जो सबसे पहले आपको हिस्ट्री प्रोवाइड करवाई गई है। ठीक है, हिस्ट्री में आपको जैसे कि आपका ये हो गया वैदिक एज हो गया, ठीक है, फिर बुद्धिज्म हो गया, मौर्य डायनेस्टी हो गया, गुप्ता डायनेस्टी हो गया। ठीक है, ये प्रॉपर टॉपिक वाइज चलेगा। जैसे जैसे हमारी शुरुआत हुई हिस्ट्री की, उसके बाद फिर आपके मेडिवल हिस्ट्री आई, उसके बाद आपके फिर मॉडर्न हिस्ट्री आई। ठीक है, उसके बाद सारी चीजें, उसके बाद आपकी पॉलिटी प्रोवाइड करवाई गई है, इकोनॉमिक्स के टॉपिक वाइज प्रोवाइड करवाई गई है आपको, और जियोग्राफी होगी, और फिर आपका ये स्ट्रेटेजी की होगी। ये पांचों के पांचों टॉपिक सारे के सारे अच्छी तरीके से प्रोवाइड करवाए गए आपको। इसके बाद क्या है, इसमें सबसे पहले तो ये आपकी यूजफुल रहने वाली है ग्रुप डी भर्ती के लिए भी, एचएसएससी सीईटी भर्ती प्री के लिए भी, और आपकी हरियाणा पुलिस भर्ती के लिए भी। और इसमें भी हमने वही काम किया है। एक तो जो आपका 6 to 10th क्लास का जितने भी आपका जो पोर्शन बनता है एनसीईआरटी से, वो इसमें उठाया गया है। एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए गए हैं आपके। उसके बाद रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, आपके अदर स्टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो गए, हरियाणा के इंक्लूड किए गए हैं, और इसमें भी वही आपको बाइलिंगुअल प्रोवाइड करवा गया है। और हर टॉपिक के साथ अगर आप देख सकते हो एक एक टॉपिक के ऊपर कितना ध्यान दिया गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हो कैसे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए गए हैं, वन लाइनर की फॉर्म में प्रोवाइड करवाए गए हैं। क्योंकि अगर हम इसको हैंड रिटन की फॉर्म में प्रोवाइड करवाने लग जाते तो ये इतनी बुक नहीं होनी थी, ये आपकी इतनी बुक बन जाती। ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं था, इसलिए आपके लिए ये वन लाइनर हमने चुना है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट बुक के ऊपर, जिसके ऊपर सभी की निगाह होती है, वो है आपका हरियाणा जीके का। हरियाणा जीके काफी सारे बुक्स हैं जो कि हरियाणा के लिए बनाई गई, हरियाणा सीईटी के लिए, आप जो भी हरियाणा के एग्जाम है उनके लिए बनाई गई है। लेकिन इस में जो मेन इशू मुझे, मैं भी तैयारी करने लग रहा था, आप सभी को पता होगा सीईटी प्री का जो पिछला एग्जाम था उसी के बेस पे मैं नौकरी भी लगा हूँ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की। तो मेरे को जो इशू आने लग रहा था वो मैं बता देता हूँ। क्या होने लग रहा था, हरियाणा जीके की थ्योरी की बुक अलग से आने लग रही थी, और प्रीवियस ईयर के लिए मुझे अलग से कोई ना कोई बुक परचेज करनी पड़ रही थी। लेकिन आपको इस बार सबसे पहले तो हमने इसी चीज का सॉल्यूशन किया है, आपकी थ्योरी प्लस में आपके पीवाईक्यू हमने जोड़े गए हैं। ठीक है, और इसमें आपका हरियाणा बजट जोड़ा गया है, और जो भी आपके अभी तक जितने भी, जैसे मैंने बताया 3600 प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने जोड़े गए इसमें। इसके इंडेक्स की बात करें अगर हम, तो ये आपका इंडेक्स प्रोवाइड करवाया गया है। हर टॉपिक का अलग से हैंड रिटन नोट्स जो कि मेरे खुद के बनाए हुए हैं, और ऐसी ऐसी चीजें इसमें मैंने वो चीजें डाली हैं जो कि आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है। बहुत सारी हरियाणा जीके की ऐसी बुक मिलेंगी, आपको कंटेंट मिल जाएगा। मोस्टली की निकालने लग रहा कि भी आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जो इशू आने लग रहा है वो क्या आने लग रहा है, मान लीजिए कुछ ऐसी चीजें मैं इसमें बुक में आपको प्रोवाइड करवा दूं जो आपके पढ़ाई में काम ही नहीं आने वाली, तो उससे इसका कोई खासा मतलब बनता नहीं है। ठीक है, और इसमें हमने देखो ये प्रीवियस ईयर के, उसके बाद जो आपको प्रीवियस ईयर का एक इशू आता ना कि प्रीवियस ईयर के अलग से प्रोवाइड होने चाहिए, ये आपके प्रीवियस ईयर के जो हमने इंक्लूड किए इसमें, वो अलग से इंक्लूड किए हैं। पहले आप थ्योरी पढ़ लेना, उसके बाद प्रीवियस ईयर को कवर कर लेना। हरियाणा जीके में फिर आपका कोई मार्क्स नहीं कटने वाला है, इस चीज की हम आपको गारंटी देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आपकी इंग्लिश ग्रामर की, हर सब्जेक्ट के ऊपर देखो भाई आपको डिटेल में बताने लग रहे हैं, और डिटेल में बताने का कारण ये है ताकि आपको एक अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि भी क्या क्या चीजें इसमें प्रोवाइड करवाई गई है। इंग्लिश ग्रामर भी हमारी बाइलिंगुअल रहने वाली है, इसमें भी आपको कोई इशू नहीं आने वाला है। इसमें सबसे पहले तो आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड होंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड होंगे, और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रोवाइड होने वाले हैं, और आपकी वोकैब भी प्रोवाइड होने वाली है। ये एक बड़ा कारण रहता है। कई बुक्स में क्या होता है, आपको नॉर्मल सारी चीजें प्रोवाइड हो जाती है, लेकिन वोकैब के पोर्शन पे की इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर आप एक चीज को देखो, 15 नंबर की अगर आपकी इंग्लिश आती है तो उसमें से 4 से 5 नंबर का आज के टाइम पे वोकैब का पोर्शन आने लग रहा है, और वहीं पे कैंडिडेट का सबसे बड़ा नुकसान भी होने लग रहा है। अगर हम देखें थोड़ी नॉर्मल, आपको ये जो टेंस वगैरह हैं, आपके वॉइस हो गए, आपके नरेशन हो गए, ये जितने भी टॉपिक्स आप बड़े आराम से क्लियर करने लग रहे हो, इसमें कैंडिडेट के मार्क्स कटते भी नहीं है। ठीक है, मार्क्स जो आपके कटने लग रहे हैं वो कटने लग रहे हैं वोकैब में। तो हमने उस चीज के ऊपर भी ध्यान दिया है कि आपको एक ऐसी वोकैब प्रोवाइड करवाई जाए जिसके बाहर कुछ नहीं आना,
यही चाहिए ना आपको, आखिर में आपका गोल तो यही है कि मेरे को इंग्लिश में 15 में से 15 चाहिए, तो वही उसी के हिसाब से आपकी ये बुक डिजाइन की गई है। और इसमें आपको देख सकते हो ये आपका कवर पेज हो गया। इसके बाद अगर आप हमें इंडेक्स दिखाएं, देखो ये आपका पोर्शन इसमें दिखने लगा होगा साइज से कैमरे में। ये आपका सबसे पहले तो ये आपके एंट्री नोट्स हो गए, उसके बाद ये आपका वोकैब सेक्शन हो गया, ये अलग से जोड़ा गया है जो कि आपकी हमारी बुक में मिलने वाला 133 पेज से 178 पेज तक आपकी सिर्फ वोकैब प्रोवाइड करवाई गई है। स्पेलिंग्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, स्पेलिंग का भी एक मेन पोर्शन आ गया। कई बार दो क्वेश्चन हमने स्पेलिंग में देखे गए हैं और कैंडिडेट वहां पे गलती किए बिना रुकते ही नहीं है, तो ये आपको स्पेलिंग भी अलग से प्रोवाइड करवाई गई है जो कि आपकी एग्जाम में आने वाली चीजें हैं। इडियम्स हो गए, आपके वन वर्ड हो गए, सिनोनियम्स हो गए, ठीक है। ऊपर ये टॉपिक हो गए भाई वॉइस का, नाउन का, ये आपको हैंड रिटन, ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाई गई हैं। आप देखने लग रहे होगे बड़े ही प्यार से अच्छी तरीके से आपको इस चीज में समझाया गया है। और देखो दिखा देता हूं मैं आपको थोड़ा वोकैब का एक दिखा देता हूं, इसके ऊपर भी हमने काफी अच्छी तरीके से ध्यान दिया। देखो ये रहा वोकैब का पोर्शन, सिनोनियम्स आपकी कितनी अच्छी तरीके से प्रोवाइड करवाए गए इसमें सबसे पहले तो आपका जैसे कि आपको वर्ड प्रोवाइड करवा गया, उसके बाद उसका हिंदी मीनिंग, उसके बाद उसके सिनोनियम्स जितने बनते हैं, उसके बाद उसके एंटोनिम्स जितने बनते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोवाइड करवाई गई ये सारी चीजें। उसके बाद ये स्पेलिंग्स आपके लिए, स्पेलिंग्स के ऊपर भी ध्यान दिया गया है। फिर आपके आगे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन, वॉइस के देख सकते हो कम से कम भी 150 से 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, क्योंकि आपको जो इंग्लिश ग्रामर है वो बिना प्रैक्टिस नहीं आ पाएगी। तो अगर आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हो, ये सारी बुक अच्छी तरीके से कर लेते हो, तो लास्ट में वही बात है 15 में से 15 कहीं नहीं गए। उसके बाद बात कर लेते हैं भाई आपकी हिंदी ग्रामर की, ठीक है। हिंदी ग्रामर आपको देखने लग रही होगी स्क्रीन पे, कितने रुपए में? मात्र 200 रुपए में। लेकिन ये आप प्राइस से मत, कंटेंट का हिसाब लगाना। अगर मैं इसकी वैसे बात करूं तो मार्केट में मैं इसके 1000 रुपए देने के लिए भी तैयार हूं। अगर मैं एक फ्रेश कैंडिडेट आता और मैं तैयारी करने के लिए जाता तो मैं इस चीज के 1000 रुपए देने के लिए तैयार हूं, ठीक है। तो इसका कोई मोल नहीं है, 1000 रुपए भी कोई ये नहीं कह सकते कोई मोल हो गया। ये अनमोल चीजें हैं जो कि अगर आपको कोई ऐसी चीज मिल जाए जो कि आपके सिलेक्शन में काम आने लग रही है तो वो चीजें अनमोल है, उनका कोई वो प्राइस नहीं हो सकता। ये हमने तो सिर्फ इतना किया है कि जो प्रिंटिंग कॉस्ट आने लग रही है वही आपको प्रोवाइड करवाने लग रहे हैं। हैंड रिटन, इसके बाद बात करें हिंदी की, हिंदी में वही चीजें हैं। हैंड रिटन नोट्स आपको पहले प्रोवाइड करवाए गए हैं, आपको देखने लग रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें भी प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन जोड़े गए हैं, आपके HSSC के क्वेश्चन जोड़े गए हैं, कुछ हमने आपके यूपी बोर्ड से उठाए गए हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। आपके SSC से भी, जैसे SSC GD में आपका हिंदी का पोर्शन आता है तो वहां से देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको हरियाणा के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो प्रोवाइड करवाए गए हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपको एक कंप्लीट सेट मिल जाता है हिंदी के लिए। उसके बाद बात कर लेते हैं हम कंप्यूटर के। ये भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका बनता है और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर कैंडिडेट का खास ध्यान होता है कि भाई हाँ ये कैसे कवर करें। तो इसके लिए मैं बता देता हूँ आपको, कंप्यूटर में जो हमने चीज प्रोवाइड करवाई, काफी सस्ती बुक है कंप्यूटर की, ठीक है। ये कैप्सूल जो प्रोवाइड करवाया गया है उसमें आपको देखो सबसे पहले तो NCERT बेस्ड जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो प्रोवाइड करवाए गए हैं। और ये मत सोचना कि भाई इसमें सिर्फ वो पोर्शन है, एक तो होता है इसमें बेसिक, एक एडवांस कहते हैं, कई एडवांस पूछता है HSSC, आपका एडवांस पोर्शन भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो जैसे कि कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन हो गया आपका, उसके बाद टॉपिक वाइज जो सारी चीजें प्रोवाइड करवाई गई हैं इसमें वही काम किया हमने। आपका बाइलिंगुअल सबसे पहले तो ये रहने वाला है और इसमें आपका यही काम किया गया हमारे द्वारा कि भी जो भी आपके SSC के, रेलवे के और NCERT के इंक्लूड किए गए, इसमें HSSC के इंक्लूड किए गए, HSSC के पीछे अलग से दिए गए हैं, ठीक है। आगे नहीं लिख रखा है इसमें आपका ये जो 2500 क्वेश्चन अलग से हैं और इसके अलावा 800 से 1000 क्वेश्चन मात्र जो आपके HSSC के हैं वो क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। बात करें उसके बाद आपकी मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें, ये आप इंडेक्स देख सकते हो, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले तो आपको हैंड रिटन, इसमें देखो ये आपकी चीज आप देख सकते हो, सबसे पहले तो हैंड रिटन नोट्स हो गया। उसके बाद क्या प्रोवाइड करवा गया आपको? प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन, जितने भी आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है वो भी आपको इसमें अलग से प्रोवाइड करवाए गए हैं। ये आप देख सकते हो हैंड रिटन नोट्स कितने अच्छी तरीके से, कितनी अच्छी राइटिंग में आपके लिए बनाए गए हैं, ठीक है। बात करें चैप्टर वाइज है, इसमें हर चैप्टर के साथ आपको 40-50 क्वेश्चन आपको समझाए गए हैं और हर टाइप के समझाए गए, ये नहीं कि बेकार टाइप के हो गए। उसके बाद ये आपके क्वेश्चन हो गए प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस के लिए अलग से पोर्शन प्रोवाइड करवाया गया है, ये बाइलिंगुअल रहने वाला आपका, ठीक है। इसमें क्या है आपका
हिंदी मीडियम अलग से है, इंग्लिश मीडियम अलग से है, इस चीज़ का ध्यान रखना मैथ के ऊपर खासकर। और किसी टॉपिक में आपको इंग्लिश हिंदी की कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसे कि मैं जितनी भी आपको अभी तक बुक दिखाई है। बात कर लेते हैं उसके बाद रीजनिंग की, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते आपका। रीजनिंग में वही है, सबसे पहले तो आपका इंडेक्स हो गया, रीजनिंग के टॉपिक वाइज आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई गई हैं। और इसके बाद आपको इसमें भी फिर वही है, आपको प्रॉपर तरीके से बाइलिंगुअल आपको ये रहने वाली है आपके लिए ये बुक है। और आपकी जितने भी ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो चैप्टर वाइज प्रोवाइड करवाए गए हैं, ठीक है। और आगे आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से सारी चीज़ें आपके लिए डिज़ाइन की गई हैं। तो ये था एक ओवरऑल रिव्यू हमारे नोट्स का, हैंड रिटन नोट्स का। जिनको ये लगने लग रहा है कि भाई 1500 बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए एक और मैं खुशखबरी भी दे देता हूँ। अगर ये 1500 प्राइस यहाँ पे है, अगर आप मेरे होम एड्रेस पे आ जाते हो, एड्रेस भी इसमें मेंशन किया गया है वेबसाइट में, तो आपको जो डिलीवरी के हमारे चार्ज रहते हैं वो इसमें इंक्लूड है, 1500 से अलग नहीं है। तो वहां से आपको कम से कम 150 रुपए का हम अलग से डिस्काउंट भी प्रोवाइड करवा देंगे। जो कैंडिडेट गोवाना के आसपास के हैं वो एड्रेस देख के आ सकते हैं, और वहां से अगर आप परचेज करते हो तो अगर आपको जो ये 1500 का सेट है वो मात्र 1350 रुपए मिल जाएगा, और जो 1400 रुपए का सेट है 1399 का, वो मात्र आपको 1249 रुपए में प्रोवाइड हो जाएगा। इससे ज़्यादा सस्ता, इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ें हम हरियाणा के लिए नहीं ला सकते थे। हरियाणा के जितने भी आपके एग्जाम्स हैं, अगर आप उनकी प्रिपरेशन करने लग रहे हो तो आपके लिए ये नोट्स एक रामबाण हो सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा कैप्सूल है, जो हमने कैप्सूल हमारे नोट्स का नाम भी रखा है, एक ऐसा कैप्सूल है जिसको लेने के बाद जिसको आप अगर ढंग से पढ़ लेते हो, ठीक है, देख सकते हो ये बुक है, ये इतनी बुक है, अगर आप इनको ढंग से पढ़ लेते हो तो इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं रहने वाला, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए। वेबसाइट का मैं फिर से बता देता हूं, ये हमारी वेबसाइट रहने वाली है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगा, hsscetupdates.com, ठीक है, आपको ये मिल जाएंगे। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।